नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बताएंगे कि कैसे झांसी में पूर्व प्रधानाचार्य ने विद्यालय के ताले तोड़े जाने का लगाया आरोप। साथ ही बताएंगे कि किस तरह कैमूर जिले के कुदरा प्रखंड के कैथी पंचायत अंतर्गत परमालपुर में 8 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का किया गया आयोजन। राजगढ़ में कैसे लाडली बहना योजना के स्वीकृति पत्र वितरित किए गए और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। मामला गरौठा में स्थित जय हिंद मिशन स्कूल का है, जहां के पूर्व प्रधानाचार्य सर्वेश पांडे ने क्षेत्राधिकारी गरौठा को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि कुछ दिनों पूर्व वह किसी काम से बाहर गई हुई थी। तभी दबंग किस्म के 3 व्यक्तियों ने मेरे विद्यालय के ताले तोड़ दिए और जबरन विद्यालय पर कब्जा कर लिया। जब मैं घर लौटी तो मुझे सूचना हुई तो मैंने विद्यालय जाकर देखा तो वहां पर भी सभी ताले टूटे पड़े थे और वहां पर मौजूद तीनों व्यक्ति विद्यालय का रिकॉर्ड चोरी कर रहे थे। जब मैंने इसका विरोध किया तो लोगों ने मुझे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और गालियां देने लगे। मैं किसी तरह से जान बचाकर वहां से भागी और 112 नंबर डायल कर पुलिस को सूचना दी। वहीं पीड़िता ने आरोप लगाया कि विद्यालय में बच्चों का शिक्षण शुल्क के साथ विद्यालय का रिकॉर्ड भी चोरी कर लिया गया है। पीड़िता ने क्षेत्राधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करने की मांग की है। क्या नाम है आपका? सर्वेश पांडे। क्या समस्या है आपकी? ये समस्या है, मैं 25 वर्षों से जय हिंद मिशन इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य हूँ और 2 दिन पहले दबंग व्यक्ति आए, 2-3 दबंग व्यक्ति आए, जिन्होंने ताला तोड़कर वो अंदर हो गए। मुझे सूचना मिली तो मैं देखने गई तो वास्तव में ताला टूटे थे और वो लोग अंदर थे। जब हमने उनसे कहा कि आपने ये ताले हमारे क्यों तोड़े, रिकॉर्ड रखा है हमारा, जो हमारे पास चाबियाँ थी, हमारे पास ये वो रिकॉर्ड है, तो वो हमको गाली गलौज करने लगे, मारने को दौड़े। फिर हमने पुलिस को सूचना दी, तब पुलिस मैं भागकर बाहर आ गई और पुलिस को सूचना दी मोबाइल से। तब फिर पुलिस आई, तब उनके साथ हम अंदर गए और अपनी आप बीती सुनाई। तो पुलिस ने क्या कहा इसमें? ये आश्वासन दिया कि हम आपका मतलब ये देख लेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि 18 मई को भी इन्होंने हमारे साथ बदसलूकी की और 4 महिलाओं को लेकर आए, उन्होंने हमारे साथ मारपीट भी की। हमने मारपीट की एप्लीकेशन दी थी, बदसलूकी की सुबह एप्लीकेशन दी थी, पर तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस हमें ही उल्टा धमका रही है। क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो। हम बहुत ही असहाय महिला हैं और अकेले रहते हैं। हमारे साथ न्याय हो, हमें धमकाते हैं, हमारे ऊपर कार्रवाई करने की धमकी देते हैं और बार-बार हमें आके विद्यालय में प्रताड़ित करते हैं और कई बार गाली गलौज मारपीट भी कर चुके हैं, लेकिन हमारा मतलब कोई सुन नहीं रहा हमें। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के कुदरा प्रखंड के कैथी पंचायत अंतर्गत परमालपुर में 8 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 10 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मैच पुसौली बनाम घटाव के बीच खेला गया, जिसमें रसौली की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। वहीं विजेता एवं उपविजेता टीम को बबुआ जिला परिषद सदस्य विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल के द्वारा कप एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। वहीं खिलाड़ियों को हौसला अफजाई करते हुए जिला परिषद सदस्य ने बताया कि मेरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा युवा पीढ़ी खेल के प्रति आगे आए एवं उनके बेहतर प्रदर्शन से उनका भविष्य उज्जवल हो। हमारा युवाओं को खासतौर पर हमेशा हर संभव मदद रहेगा। कैची पंचायत के सरपंच बलीराम सिंह यादव, समिति सदस्य लालू कुमार कुशवाहा, अजय कुमार, विजेंद्र कुमार सहित सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के डिलारी थाना क्षेत्र में महिला ने एक मौलाना पति पर आरोप लगाया है कि उसने पहले प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ जबरन बलात्कार किया और उसके बाद गर्भवती होने पर उसका धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कर लिया। इसके साथ ही साथ युवती ने आरोप लगाया है कि इसके साथ साथ युवती ने मौलाना के 3 सगे भाइयों और 2 बहनों के खिलाफ बलात्कार कर अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया और साथ ही साथ जब ये चीज युवती ने इसकी बात मौलाना निजामुद्दीन को बताई तो उसने कहा कि जैसा चल रहा है चलने दो, वरना सर कलम कर दिया जाएगा। इसके बाद युवती से जबरदस्ती तलाक के कागजों पर दस्तखत करा लिए, जिसके चलते मौलाना निजामुद्दीन, उसके 3 सगे भाई व 2 बहनोई के खिलाफ IPC 376 D, 354, 506 व धर्म परिवर्तन की धाराओं में मुकदमा दर्ज करा लिया है और मुख्य आरोपी मौलाना निजामुद्दीन की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। मामला सामने आ रहा है, क्या पूरा मामला है, क्या इसमें कार्रवाई? कल एक प्रार्थना पत्र हमें प्राप्त हुआ। हमारे ऑफिस में एक महिला आई, उसने कहा कि
वो ऑलरेडी शादीशुदा थी पहले, और 2016 में वो एक निज़ामुद्दीन नाम के व्यक्ति मौलाना के संपर्क में आई, और संपर्क में आने के बाद उसने उसको बहलाया फुसलाया और उसके साथ संबंध बनाए। जब वो गर्भ से हो गई तो उससे ज़बरन उसका धर्मांतरण करा के उससे शादी कर ली। हमने एप्लीकेशन प्राप्त होने पर हमने तुरंत SHO को कार्रवाई करने के लिए कहा। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उस व्यक्ति का जिस पे इन्होंने आरोप लगाया उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से है, जहां ग्राम काचरिया भाई में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं को स्वीकृति पत्र ग्राम पंचायत में वितरित किए गए, जिससे महिलाओं को पता चल जाएगा कि उनके खाते में 10 तारीख को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 1000 की राशि खाते में वितरित की जाएगी, जिसमें मुख्य अतिथि पुरुषोत्तम पाटीदार, सरपंच शिव नारायण परिहार, सचिव महेश करूसिया, रोजगार सहायक संजय पाटीदार, देवकरण मालवीय, आशा कुंभकार, सभी आशा कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम की पात्र महिला उपस्थित रही। अभी तक आपने कितने व्यक्तियों को ये जो महिलाओं को वितरण कर दिया प्रमाण पत्र? सर अभी तक हमने लगभग 10 खाद वितरण कर दी, बाकी प्रोसेस जारी है। जी, तो कब तक हो जाएंगे बाकी जो भी सरकार की जो योजना है इसका लाभ कब तक लोगों को मिल जाएगा? कल कवर कंप्लीट कर देंगे, कल तक सभी के घर पहुंचा देंगे। तो पंचायत में किस प्रकार का कार्यक्रम रखा गया? आज मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया है वो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का रखा गया है। इसमें सभी महिलाओं के जो स्वीकृति पत्र आए हैं शासन की ओर से हम उनको यहाँ वितरण कर रहे हैं ग्राम पंचायत स्तर पर, और जो रह गई महिलाएं स्वीकृति पत्र के लिए उनके हम घर घर जाके भी प्रदान कर। प्रमाण पत्र आज जो वितरित हो रहे हैं किस प्रकार की इस योजना को वितरित कर रहे हैं आप? ये एक मुख्यमंत्री जी की जो शासन की लाडली बहना योजना प्रारंभ की है उसका स्वीकृति पत्र हम वितरण कर रहे हैं। जी। उनको 10 तारीख को पैसा डाला जाएगा, उनके खाते में देंगे गवर्नमेंट। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। रोहतास में स्थानीय आतिमी पंचायत के आतिमी गांव स्थित नासिरगंज दाऊद नगर सोनपुल के पिलर नंबर 1 के बीचों बीच एक 12 वर्षीय बालक के फंस जाने से अफरा तफरी मच गई। वहीं उक्त बालक खिरियाव पंचायत के खिरियाव गांव के शत्रुघ्न प्रसाद उर्फ भोला का 12 वर्षीय पुत्र रंजन कुमार बताया जाता है। लड़के के पिता ने बताया कि उनका पुत्र 2 है, लेकिन उक्त बालक मानसिक रूप से विक्षिप्त था। वहीं लड़का 3 दिनों से लापता था, जिसकी खोजबीन की जा रही थी। कल दोपहर बाद यानी बुधवार को उक्त पुल से एक महिला ने उस बालक की रोने की आवाज पुल के पास से सुनी। जब नजदीक गई तो देखा कि लड़का उसमें फंसा हुआ है। वहीं आनन फानन में महिला ने इसकी सूचना स्वजनों को दी। पुल में फंसा लड़का शत्रुघ्न प्रसाद उर्फ भोला सा का 12 वर्षीय पुत्र रंजन कुमार है। वहीं रेस्क्यू के लिए NDRF और SDRF की 2 टीमें भी बुलाई गई हैं, जहां लगभग 24 घंटे से रेस्क्यू किया जा रहा है। वहीं इस दिल दहला देने वाली घटना से पूरा इलाका क्षुब्ध है। लोग बच्चे के निकल जाने की दुआ कर रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग वहां मौजूद हैं, शायद ये देखने के लिए कि बच्चा सकुशल बाहर निकल जाए। वहीं मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा भी पहुंचे और बचाव दल को हौसला बढ़ाया और परिजनों को ढांढस बंधाया। निकल गया था, पता नहीं 2 दिन से इधर उधर कहाँ। क्या उम्र होगी उसकी? क्या उम्र होगी? 11-12 साल के। नाम क्या है उसका? रंजन कुमार। और आपका नाम क्या हुआ? हमारा शत्रुघ्न प्रसाद। कहाँ पड़ेगा आपका? हमारा खिरियाव घर पड़ेगा। सर आपका बच्चा यहाँ पहुँचा, आपको ये जानकारी में नहीं था? नहीं, ये जानकारी में हमारे को नहीं था। हम लोग उधर तलाश रहे। अभी हमारी टीमें लगी हुई है अच्छी तरह से और रोल हम बना चुके हैं। थोड़ा सा उसको गाइड करने की ज़रूरत है ताकि उसमें अप्रोच बना करके बच्चे तक हम पहुँच जाए और बच्चे को निकालें। सर अभी हलचल दिखाई दे रही है बच्चे की? बच्चे की हलचल है, बिल्कुल सही है। अभी कितने देर हो गया सर रेस्क्यू करते हुए? हमारी टीमें सुबह से लगी हुई है। जी, अभी तक कितने लगभग क्या लग सकता है समय? ये अभी हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि अप्रोच बनाने में किसी दिक्कत नहीं हो रही है। सामने एक रिटेलिंग वाल टाइप का लगा हुआ है, सामने मतलब गायब पैसा है जिसको कंक्रीट को तोड़ने में भी हमें मुश्किल हो रही है, बट हमने कोशिश किया है कि जितना जल्दी हो सके करते हैं और अभी लगे हुए हैं। हमारी टीमें अभी आपके सामने लगी हुई है। आ गया सर, आ गया सर। बच्चा कब से ही फंसा हुआ है? अजीब सी घटना है, इस जगह पे नहीं होना चाहिए था, लेकिन किसी कारण से बच्चा है चला गया। कल से फंसा हुआ है, चिंता की बात तो जरूर है। शासन के लोग लगे हुए हैं और
बाकी रेस्क्यू के लिए टीम भी आ गई है। उम्मीद करते हैं, जैसा कि अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि अब वहाँ तक पहुँच गए हैं लोग, जगह लगभग बन चुकी है निकालने की। उम्मीद करते हैं कि जल्दी बच्चा निकल जाएगा, स्वस्थ स्थिति में बाहर आएगा। अधिकारियों से बात हुई है सर आपकी? हाँ, अधिकारियों से बात हुई है और उसके आधार पर जानकारी है, अच्छी जानकारी है। लगभग रेस्क्यू का काम अब पूरा होने वाला है, बच्चा जल्दी निकल जाएगा। थैंक यू सर। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता शशिकांत की रिपोर्ट। खबर जशपुर से है, जहां पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से जहां पूरे प्रदेश में कामकाज ठप है, वहीं इसी बीच बुधवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को अपनी नाराजगी से अवगत कराते हुए कार्यवाही के निर्देश दिए थे, जिसके चलते आज पटवारियों के कार्य को अत्यावश्यक कार्य घोषित करते हुए एस्मा कानून लागू कर दिया गया है। बता दें कि विगत 15 मई से जारी पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण आम जनता के राजस्व संबंधित कार्यों के निपटारे में काफी कठिनाइयां आ रही थी। राजस्व विभाग से जुड़ी अत्यावश्यक सेवाओं में हो रही बाधा के चलते शासन ने पटवारियों के कार्य करने से इनकार किए जाने का प्रतिषेध किया है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि एक तरफ सरकार ने एस्मा लागू करने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया है, वहीं दूसरी तरफ पटवारी संघ अपने उच्चाधिकारियों को दिशा निर्देश पर चिलचिलाती धूप में टेंट के नीचे अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर कब तक जमे रहेंगे। शासन से कि हम पर एस्मा लागू कर दिया गया है, क्योंकि हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी अभी भी रायपुर में वार्ता के लिए तैयार बैठे हुए हैं, वार्ता की प्रतीक्षा में हैं। और हमें आज भी भूपेश बघेल के ऊपर पूर्ण विश्वास कि हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अब समाधान करेंगे। आज हमारे प्रांतीय टीम वहीं डटे हुए हैं, जमे हुए हैं, वार्ता का बुलावे के इंतज़ार में सभी वहाँ हमारे पदाधिकारी बैठे हुए हैं। जी के द्वारा पे एस्मा जो लागू किया गया है उसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, राजस्व पटवारी संघ विगत 24 दिनों से हड़ताल में लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं और शासन के द्वारा हमको कल सूचना प्राप्त हुआ, प्रांतीय कार्यकारिणी के द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि हमारे हड़ताल को शासन के द्वारा एस्मा लगाया गया है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करेंगे और उनसे ये आग्रह करेंगे कि हमारी जो 8 सूत्री मांगे हैं सभी जायज़ मांगे हैं और इसको इस तरह एस्मा लगा करके दमन ना करते हुए हमारी जायज़ मांगों को समर्थन करते हुए हमारी मांगों को पूरा करने का कष्ट करें। और जो भी निचले स्तर के अधिकारी हैं उनसे हमारे जो प्रांतीय कार्यकारिणी है उनसे वार्ता करने का अवसर प्रदान करें। और निश्चित रूप से हम हड़ताल नहीं करना चाहते थे, हम हड़ताल चाहते भी नहीं थे और बीच का रास्ता हम चाहते थे ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो, लेकिन ये हो नहीं सका और अंततः हमको हड़ताल में जाना पड़ा। तो जो बीच के हमारे अधिकारी हैं उनसे निवेदन कि कृपया हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी से बैठक करें और जो बीच का रास्ता निकाल करके इस जो समस्या है, हमारी जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने का कष्ट करें और इसके आधार पर हमारे जो भी प्रांतीय कार्यकारिणी का निर्देश होगा हम उसका पालन करते हुए एस्मा के बारे में विचार लेते हुए काम करेंगे। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां बबुआ स्थित कचहरी के समीप किसान भवन में पत्रकारों के द्वारा बैठक की गई। बैठक में मीडिया कर्मी के द्वारा समाचार संकलन के दौरान होने वाली समस्याओं के संबंध में विचार विमर्श किया गया। 5 दिन पूर्व सदर अस्पताल में मीडिया कर्मी के साथ समाचार संकलन के दौरान सदर अस्पताल की डॉक्टर मधु के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया तथा उनके द्वारा पत्रकारों के विरुद्ध थाने में फर्जी एफआईआर दर्ज करा दी गई। पत्रकार चंद्रभूषण तिवारी ने कहा कि जिले में अधिकारियों के द्वारा अगर इसी तरह पत्रकारों पर फर्जी मुकदमा कराया जाएगा तो पत्रकार बंधु चुप नहीं रहेंगे तथा सड़क से लेकर संसद तक आमरण अनशन पर बैठने का कार्य करेंगे। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि इस विषय में जिलाधिकारी कैमूर से मिलकर अपनी बात को रखा जाएगा। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां रामपुर प्रखंड अंतर्गत करीगाई गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर जिला परिषद सदस्य विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल ने बताया कि बड़का गांव पंचायत के करीगाई गांव में नवयुवक शांति जोश कमेटी के द्वारा बड़का गांव पंचायत स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार मुकाबला करीब 10 दिनों से चल रहा है, जिसमें पंचायत के बड़का गांव और गमरिया की टीम फाइनल में पहुंच गई है। बड़का गांव बनाम गमरिया के बीच फाइनल मैच का उद्घाटन जिला परिषद सदस्य विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल ने किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस मौके पर धर्मेंद्र सिंह पेड़ा,
सिंह, सरपंच मीरा देवी, ब्रजेश राम सोनल आदि लोग उपस्थित रहे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां तेतरिया प्रखंड मुख्यालय स्थित किसान भवन में खरीफ महाअभियान के अंतर्गत प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण उपादान वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृषि विभाग से संबंधित पदाधिकारी व दर्जनों किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन पकड़ी दयाल अनुमंडल कृषि पदाधिकारी बजरंग कुमार सिंह, प्रखंड कृषि पदाधिकारी प्रभात सिंह, आत्मा अध्यक्ष अरविंद कुमार ठाकुर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान किसानों को संबोधित करते हुए अनुमंडल कृषि पदाधिकारी सिंह ने बताया कि किसान अपने खेतों में बड़ी संख्या में रासायनिक खाद की जगह जैविक व हरित खाद का उपयोग करें। उन्होंने बताया कि खरीफ फसल में धान की खेती के लिए बीज उपलब्ध करा दिए गए हैं। किसान बीज प्राप्त कर खेतों में बीज का बेहतर प्रबंधन कर खेतों में इसकी बुआई कर धान के बिचड़े तैयार कर ले तथा मानसून की शुरुआत होते ही किसान अपने खेतों में वैज्ञानिक ढंग से खेती कर अच्छी से अच्छी उपज करे। इस मौके पर प्रभारी कृषि उद्यान पदाधिकारी श्याम मिश्रा, बीटीएम जितेंद्र कुमार, एटीएम चंद्रकिशोर, किसान रामचंद्र राय, अग्निधर राय, राजकिशोर ठाकुर सहित दर्जनों किसान उपस्थित रहे। वगैरह के बारे में खुल करके चर्चाएं होती है, जैसा कि आपके सामने संपन्न हुआ। खास करके सर, मैं अपने तरफ से बिना सवाल का एक चीज़ जोड़ना चाहता हूं और अनुरोध करना चाहता हूं कि आपके तरफ से भी व्यापक प्रचार प्रसार होगी। जो इनपुट अनुदान हम लोग बांटे हैं, उनमें से 300 लाभार्थियों के खाते में अभी राशि नहीं गई है, जिसका कारण है कि उनका आधार खाते से नहीं जुड़ा हुआ है। आपसे भी अनुरोध है कि कृपया इसका प्रचार प्रसार हो जाए कि लोग बैंक में जा कर के अपने आधार को खाते में जोड़ लें, ताकि उनको इस खरीफ के खेती के समय उनको कुछ सहारा मिल जाए। और दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है, जिसका हम लोग भी व्यापक प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में EKYC करवाने का। हमारी पूरी विंग EKYC कार्य करवाने के लिए सतत तत्पर है और आपसे भी अनुरोध है कि जिन किसान भाइयों का EKYC नहीं हुआ है, उन्हें CSC सेंटर पर भेज करके कृपया EKYC कराने के लिए आप प्रेरित करें। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे किसान सलाहकार और कृषि समन्वयक, जो हमारे कृषि विभाग के महत्वपूर्ण कड़ी है, वो अभी हड़ताल पे चल रहे हैं। इसलिए आशा करता हूं कि इस बात की आपके तरफ से भी व्यापक प्रचार प्रसार होगी और उन्हें आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि मैं उन तक पहुँच सकूँ और मैं लाभान्वित करा सकूँ। ये आशा मैं आपसे भी कर रहा हूँ। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से है, जहां प्रखंड मुख्यालय के सभागार में खरीफ महाअभियान के तहत प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण सह उपादान वितरण कार्यक्रम प्रखंड कृषि पदाधिकारी अर्जुन पासवान की अध्यक्षता व संचालन बीटीएम संतोष कुमार द्वारा किया गया। इससे पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड प्रमुख सोनी चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। हालांकि कृषि समन्वयक और किसान सलाहकारों के हड़ताल के कारण कार्यक्रम में किसानों की उपस्थिति बहुत कम दिखी। आधे से ज़्यादा कुर्सी खाली रही। कार्यक्रम में तुर्की कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रोहित आर्या ने जैविक खेती करने के साथ ही अधिक आमदनी के लिए पारंपरिक खेती के साथ मिश्रित खेती जैसे मछली पालन, मुर्गी पालन, गौपालन इत्यादि के बारे में बताया। कहा कि इसके अलावा किसान साग सब्जी, फल फूल आदि का उत्पादन कर आमदनी कर सकते हैं। मौके पर सीओ रोहन रंजन सिंह, मत्स्य विकास पदाधिकारी अमरनाथ चौधरी, विधायक प्रतिनिधि विनय यादव, भाजपा मंडल अध्यक्ष अशोक सिंह, लेखपाल बबलू ठाकुर मौजूद रहे। कल दिनांक 8/23 को हमारे यहाँ कृषि महाअभियान लगाया जा रहा है। माननीय कृषि मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हर एक जिला, हर एक प्रखंड में यह अभियान हर एक वर्ष चलाई जाती है, जिसमें कि यहाँ कृषि वैज्ञानिक, राज्य सरकार के पदाधिकारी इसमें उपस्थित होते हैं और कृषक इसमें ये अतिथि माना जाता है उनको। ये उनके लिए भी जो कि उनकी आय को दोगुनी किया जाए, इसलिए प्रत्येक वर्ष के भांति यह अभियान चलाई जाती है। क्या क्या चीज़ में बताया जाता है? इसमें तकनीकी सत्र है, जो कि कैसे वो नर्सरी लगाएं और नर्सरी से कैसे वो खेत तक ले जाएं अपने बिचड़ा को, और कैसे सही ढंग से उसको जैविक खेती करें या रॉ करें, श्री विधि से करें। क्या परिचय हुआ आपका? मैं संतोष कुमार, बीटीएम प्रखंड तकनीकी प्रबंधक बांद्रा। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।